हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीटीसी क्लासेस। दोस्तों, वर्ड पावर की नई सीरीज में फिर से मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक नया लेक्चर्स, जिसमें हम फिर से कुछ नए वर्ड्स को याद लर्न करने की तकनीक देखने वाले हैं। टेक्निक पता करेंगे, रूट वर्ड ढूंढेंगे, किस प्रकार से हम इन वर्डों को याद कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं उन सभी लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि जो लोग नए हैं वो मेरी पुरानी सीरीज को भी देखें और समझें किस प्रकार से हम कैसे नए नए वर्ड्सों को, कैसे बड़े बड़े वर्ड्स को याद कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म तक, लॉन्ग टाइम तक याद कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रूट वर्ड। ओके, चलिए तो आते हैं हम और समझते हैं आज के हमारे वर्ड क्या हैं। चलिए, तो पहला वर्ड है स्टूडेंट्स, पहला वर्ड हमारे पास फ्रेल, जिसका अर्थ होता है कमजोर। फ्रेल दैट मीन्स कमजोर। अब इसे हम अपने रूट वर्ड से याद करते हैं कि भाई फ्रेल दैट मीन्स कमजोर। तो आप समझिए, फेल को मैंने कनेक्ट किया फेल से। किससे कनेक्ट किया? फेल से। और आप सभी जानते हैं फेल वही व्यक्ति होता है जो क्या होता है, वास्तव में कमजोर होता है। फेल वही व्यक्ति, जो व्यक्ति फेल कमजोर नहीं है वो फेल हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो आप समझिए ऐसा कि जो व्यक्ति क्या होता है, कमजोर होता है, वही फेल होता है। तो हम कह सकते हैं कि फेल वही होता है जो फ्रेल होता है ना। फेल वही होता है जो फ्रेल होता है। तो इस माध्यम से आप इस वर्ड को लर्न कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं दूसरा वर्ड क्या है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कास्टिगेट, जिसका अर्थ होता है डांटना या फटकारना। तो कास्टिगेट दैट मीन्स डांटना या फटकारना। अब हम इसे रूट वर्ड से लर्न करते हैं, समझते हैं क्या रूट वर्ड हो सकता है। तो समझिए, कास्टिगेट, कास्टिगेट। अब आप समझे कास्टिगेट, तो मैंने इसे क्या किया, कास्टी से क्या निकाला मैंने, कास्ट निकाला, और गेट को मैंने गेट से मैंने गेट ही निकाला। अब आप समझिए, मैं उस समय उस ड्यूरेशन की बात करता हूँ। कास्टिगेट मतलब डांटना या फटकारना, मतलब ये उस दौरान की बात है, उस समय की बात है जब लोग कास्ट को ज़्यादा महत्व देते नहीं थे। दैट मीन्स जो उच्च श्रेणी के लोग होते थे वो निम्न श्रेणी मतलब निम्न कास्ट के लोगों को क्या करते थे, तुच्छ समझते थे। उसे डांटना फटकारने का पहला प्रथम कार्य हुआ करता था। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि उस समय की बात है जब कास्ट जो निम्न जाति के लोग कभी गेट पर आते थे, बड़ी जाति वालों के, तो क्या करते थे, उसे दूर से ही गेट से ही डांट फटकार के भगा देते थे, है ना। सिमिलर ऐसा मंदिरों में वो होता था कि जो निचली कास्ट के लोग होते थे, है ना, उन्हें उस गेट के पास, उस मंदिर के पास भी प्रवेश करने का अनुमति नहीं थी। तो उन्हें गेट से ही डांट फटकार के भगा दिया। तो इस माध्यम से आप बात करते हैं कि भाई कास्टी गेट मतलब कास्ट को, उस समय पुराने समय की बात है कि निम्न कास्ट वालों को गेट से ही क्या कर दिया, भगा दिया, डांट दिया, फटकार दिया। तो इस माध्यम से आप इस वर्ड को लर्न कर सकते हैं भाई कि कास्टिगेट मतलब निम्न कास्ट वालों को गेट से ही कास्टिगेट कर देना, डांटना या फटकारना। चलिए देखते हैं आज का थर्ड वर्ड क्या है, आउटलॉ। अब ये वर्ड तो क्लियर समझ में आता है। आउटलॉ लिखा दैट मीन्स गैर कानूनी। और आप सभी जानते हैं कि लॉ का मतलब क्या होता है। लॉ का मतलब होता है दोस्तों, स्टूडेंट्स, लॉ का मतलब होता है कानून, और आउट मतलब कानून से बाहर। और जो चीज़ें कानून से बाहर होती है उसे हम क्या कहते हैं, गैर कानूनी। तो आप समझ सकते हैं कि भाई जो चीज़ें कानून से बाहर हो जाए, कहाँ से, लॉ से बाहर हो जाए। लॉ से बाहर मतलब हम कह सकते हैं कि भाई लॉ से क्या हो जाए, बाहर हो जाए। बाहर हो जाए मतलब आउट हो जाए, दैट मीन्स वो क्या हो जाए, गैर कानून हो जाए। तो जो चीज़ नियम या कानून से बाहर होती हैं वो सब चीज़ें क्या होती है, वो गैर कानूनी होती हैं, वो कानून के तहत नहीं आती हैं। तो इस माध्यम से आप इसे लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं आज का फोर्थ वर्ड क्या है। तो फोर्थ वर्ड है आपका परनीशियस। क्या है? परनीशियस। इसका मतलब होता है हानिकारक। परनीशियस हानिकारक, परनीशियस हानिकारक। अब हम इसे याद करने का रूट वर्ड देखते हैं क्या है। तो परनीशियस से मैंने पर निकाला, और जो पर वर्ड है इसको पर ना करके मैंने क्या पढ़ा, परी पढ़ा। क्या पढ़ा? परी, या कह सकते हैं PARI, परी, या दैट मीन्स एंजल। तो आप समझिएगा, परी के सपने देखने, अगर मैं कहूँ कि भाई परी के सपने, मैंने ड्रीम अगर देखे, क्या देखे, परी के ड्रीम देखे मैंने, है ना, ड्रीम देखे। तो परी के ड्रीम कैसे होते हैं, हानिकारक होते हैं। भाई ऐसा है, कोई भी आप लोग से निवेदन है भाई, परी वरी के सपने मत देखना, है ना, ये सब हानिकारक होता है, ऐसा कुछ होता नहीं परी वगैरह, है ना। तो परी के सपने देखना नहीं है हमको। तो भाई क्यों नहीं देखना है, क्योंकि परी के सपने कैसे होते हैं, परी के ड्रीम कैसे होते हैं, हानिकारक होते हैं, इसलिए आपको परी के सपने नहीं देखने। तो आप ऐसे लर्न कर सकते हैं कि भाई परी के जो ड्रीम है वो कैसे होते हैं, परनीशियस होते हैं। परनीशियस दैट मीन्स हानिकारक होते हैं। तो इस माध्यम से आप इस वर्ड को लर्न कर सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं फिफ्थ वर्ड क्या है आज का। तो फिफ्थ वर्ड है आपका
पॉवर्टी, और पॉवर्टी का मीन होता है ईमानदारी। पॉवर्टी ईमानदारी, पॉवर्टी ईमानदारी। चलिए समझ गए कि भाई पॉवर्टी का मतलब ईमानदारी है। तो अब इसे आप लर्न करें, पॉवर्टी का मतलब ईमानदारी है। कैसे लर्न करेंगे तो समझिएगा। पॉवर्टी बोले पॉवर्टी, पॉवर्टी, तो पॉव को मैंने कनेक्ट किया, जो पॉव वर्ड है आपका, सॉरी ये जो पॉव वर्ड है इसको मैंने पॉप से प्रॉब्लम बनाया। क्या बनाया? पॉप से प्रॉब्लम। आप समझिए ये प्रॉब्लम वो वर्ड है जो प्रॉब्लम मतलब समस्या, और समस्या उसी को होती है जो क्या होते हैं? व्यक्ति जो ईमानदार होते हैं, है ना। बेईमान व्यक्ति को कोई समस्या हो ही नहीं सकती। उसको क्या है? झूठी बोलना है, सच तो बोलना ही नहीं है, हमेशा बेईमानी दिखानी, तो उसको क्या समस्या हो सकती है? तो समझिए हमेशा जो समस्या है वो ईमानदार व्यक्तियों के साथ ही होती है, ईमानदार पर्सन या ईमानदार नेचर वाले व्यक्तियों के साथ ही मैक्सिमम टाइम क्या होती है? समस्याएं होती हैं। तो हम ऐसा लर्न कर सकते हैं कि प्रॉब्लम दैट मीन्स ईमानदारी, या प्रॉब्लम मतलब कह सकते हैं हम कि प्रॉब्लम उसको ही होती है जो कैसा होता है? पॉवर्टी होता है, जो ईमानदार होता है उसको क्या होती है? प्रॉब्लम होती है। तो इस रूट वर्ड से आप इसे लर्न कर सकते हैं। ओके चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट आपका कल्पेबल, और कल्पेबल का जो अर्थ होता है वो दोषी। आपने सुना कल्प्रिट, दोषी, या कल्पेबल दैट मीन्स दोषी। तो आप इसको भी लर्न करें। देखिए रूट वर्ड बताता हूँ आपको। बहुत कल्पेबल, और कल्पेबल का अर्थ दोषी होता है। तो समझेंगे कल्पेबल को मैं कैसे कनेक्ट करता हूँ। बहुत ही मैजिकल वर्ड है, समझिएगा। कल्पेबल मतलब दोषी, या आप जानते हो कल्प्रिट मतलब भी क्या होता है? दोषी होता है। तो समझते हैं कल्पेबल, तो कल से मैंने ये जो कल है इससे मैंने क्या किया? ये वाला कल लिया, ठीक है। पेबल मतलब पेबल दैट मीन्स पे करना। क्या करना? पे करना। तो आप समझिए कि भाई जिसने आज गलती की है, जिसने आज मिस्टेक की है, जिसने किसी के साथ गलत किया है, उसने गलती आज तो कर दी कल उसका, लेकिन उसका भुगतान जो है, उसका पे जो है उसे कल ना कल करना पड़ेगा। मतलब हम कह सकते हैं कि भाई जो भी दोषी है, जो भी कल्पेबल है, उसको कहीं ना कहीं कल हमें क्या करना पड़ेगा? उसका भुगतान करना पड़ेगा। तो हम ऐसे लर्न कर सकते हैं, समझ सकते हैं भाई कि भाई दोषी व्यक्ति जो भी होता है वो आज तो चलो दोषी नहीं है। सपोज आज मैंने किसी के साथ गलत किया, अन्याय किया, तो उसका फल मुझे आज नहीं मिलेगा, पर कहीं ना कहीं उसका जो बोला जाए, जो मुआवजा बोल सकते हैं, या उसका परिणाम जो है आज नहीं तो कल मुझे चुकाना ही पड़ेगा। तो मैं कह सकता हूं कि भाई मैं अगर दोषी हूं तो मुझे कल पे करना पड़ेगा, दैट मीन्स कल्पेबल करना पड़ेगा। कल्पेबल दैट मीन्स दोषी, अगर मैं दोषी हूं तो मुझे कल्पेबल करना पड़ेगा। तो इस रूट वर्ड से आप इस वर्ड को याद कर सकते हैं, है ना। तो ये रहे आज आपके 6 वर्ड्स जिसके मैंने आपको हिंदी मीन बताए, साथ ही साथ रूट वर्ड बताए। ओके स्टूडेंट, पॉज द वीडियो and note down on a copy with the roots words. Okay स्टूडेंट्स, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए और रूट वर्ड के साथ इसे लर्न करिए, समझिए कैसे वर्ड हम बना सकते हैं। साथ ही साथ इन वर्ड को आप लर्न करिए और नए नए सेंटेंस बनाइए इनसे, इनके हेल्प से, और याद करिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन मैं फिर से कहना चाहूँगा उन सभी लोगों से जो मेरे इस चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पसंद आए लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, जिससे आने वाली तमाम न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।